हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले एम्ब्रियोलॉजी का जो पहला लेक्चर है गैमेटोजेनेसिस, उसके बारे में। तो बेसिकली एनाटॉमी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और ग्रॉस एनाटॉमी। तो हम एम्ब्रियोलॉजी का जो पहला वीडियो है वो गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, फिर हम फर्स्ट वीक का डेवलपमेंट, सेकेंड वीक, देन थर्ड वीक का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, थर्ड वीक के बाद अराउंड जो होता है 21 डेज़ का राउंड होता है हर्ट का फॉर्मेशन। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम थर्ड वीक तक देखेंगे कंबाइंड सारे का। फिर हम थर्ड वीक के बाद से सारे इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स होंगे, जो सिस्टम होंगे, सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोई सारे वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म और द ओवम इन द फीमेल एंड द मेल, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अंदर डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि प्री एम्ब्रियोनिक। कब हम बोलेंगे जो फीटस हमारा प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर जो हमारा जाइगोट है वो प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो अप टू 2 वीक, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर अप टू जो सेकेंड वीक तक जो अपने स्टेज कहलाए, जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है वो होता है प्री एम्ब्रियोनिक। 3rd to 9th वीक होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड होता है एक्चुअली बेसिकली 3rd to 8th वीक तक होता है। ठीक है, तो हम 9 तक के स्टार्टिंग में मानते हैं और 9th टिल बर्थ इज बेसिकली द फीटल पीरियड। ओके, नाउ अब जो हम गैमेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो गैमेटोजेनेसिस कहाँ होती है बेसिकली, या तो oogenesis होगी नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है प्राइमरी जर्म सेल से। तो प्राइमरी जर्म सेल से बेसिकली प्लूरिपोटेंट सेल, ठीक है, ये जो बनते हैं एपिब्लास्ट से बनते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एपिब्लास्ट होता है इस सेकंड वीक में क्या होता है, जो अपना जो फ्यूजन होता है वो जो अपने सेल्स की एक लाइन बनती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो प्राइमरी जर्म सेल्स बनाते हैं। जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एंडोडर्मल यॉर्क सैक में, जो फिर गोनाइड्स में रीच करते हैं। ठीक है, सपोज ये यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल है, ठीक है, एपिब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, तो एपिब्लास्ट से जर्म सेल सिंथेसाइज होते हैं और फिर जाके यॉर्क सैक में चले आते हैं। ठीक है, यॉर्क सैक में फिर यहाँ पर के चले आते हैं, ये स्टिक गोनाइडल स्टिक्स में चले जाते हैं, जहाँ पर इनका oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाली होती है। ठीक है, बिकॉज जो गोनाइडल स्टिक्स हैं वो यहाँ पर फ्यूचर अपने गोनाइड्स बनाएंगे। तो ये माइग्रेट टू एंडोडर्मल यॉर्क सैक देन रीच द गोनाइड्स। तो ये अराउंड सेकेंड वीक होगा, तो आपको बताया था सेकेंड वीक में ही 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोडर्मल यॉर्क सैक में अराउंड 3rd वीक होता है और यदि गोनाइड्स का ब्रीच करते हैं अराउंड 5th वीक। तो 5th वीक में गोनाइड्स में पहुंच जाते हैं। तो कुछ टर्म समझाना, मैं बोला कि प्राइमरी जर्म सेल एक प्लूरिपोटेंट सेल है। प्लूरिपोटेंट सेल जो होता है वो एम्ब्रियो के हर एक टाइप के सेल्स बना सकता है, मतलब आपके बॉडी के सारे सेल से एक प्लूरिपोटेंट सेल बना सकता है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे कि यूनिपोटेंट कोई एक ही टाइप का सेल बना सकता है। सपोज एग्जांपल आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, तो जो भी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे कोई एक ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, तो हमें बोलते हैं वो यूनिपोटेंट है। और कोई और अच्छा एग्जांपल हो लिवर सेल्स। ठीक है, लिवर सेल बहुत स्पेसिफिक है, स्क्वैमस तो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो लिवर सेल्स है वो एक यूनिपोटेंट सेल है। ठीक, नेक्स्ट जो अपना होता है वो ओलिगोपोटेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वेस्कुलर सिस्टम का। तो वेस्कुलर सिस्टम में जो भी सेल्स होती हैं वो सारी एक ही टाइप के सेल्स से ओरिजिनेट होती हैं, तो सपोज उनको बोलेंगे ओलिगोपोटेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना होता है प्लूरिपोटेंट होता है। उसके अलावा मल्टीपोटेंट भी होता है। मल्टीपोटेंट सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू, सपोज ये अपना वेस्कुलर सिस्टम बना रहा है, साथ साथ ये एपिथेलियल सिस्टम की कुछ सेल्स बना रहा है, तो हम बोलेंगे मल्टीपोटेंट। ठीक, और एक और टर्म होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होता है, ये अपना एम्ब्रियो के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर्स होंगी, यानी कि जो एलेंटोइस वगैरह होता है यॉर्क सैक, वो भी फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो प्लस इट्स मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन करा सकता है टोटीपोटेंट सेल। तो ये प्लूरिपोटेंट सेल जो होता है वो सारे एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स बना सकता है, यानी कि जो प्रेजेंट में आपकी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर बना सकता है, बट जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये इसका फॉर्मेशन नहीं करा सकता। जो प्लूरिपोटेंट होता है वो सिर्फ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराता है, जबकि टोटीपोटेंट सेल दोनों मेम्ब्रेन का भी करा सकता है, एम्ब्रियो का भी करा सकता है। यूनिपोटेंट सेल कोई एक ही टाइप के सेल बनाएगा। ओलिगोपोटेंट किसी एक क्लास की सारी सेल्स बना सकता है। जैसे सपोज द एग्जांपल कहता है वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल एक से ज़्यादा सिस्टम की सेल्स बना सकता है। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो एग्जाम में यूजुअली पूछे जा सकते हैं या फिर वाइवा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे हम।
तो बेसिकली 3-4 स्टेप्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। पहला, प्राइमरी जर्म सेल का रिस्पेक्टिव गोनाइड में पहुंचना। तो आपको बताया अराउंड 5th वीक में यहाँ पर क्या होता है, एपिब्लास्ट से फॉर्मेशन होकर 2nd वीक के अराउंड यहाँ पर माइग्रेट करके योग सेक्स में आ जाते हैं। और वहीं पर उनका क्या होता है, ये गोनाइड्स में पहुँचते हैं, यानी गोनाइडोस्टिक में। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे तब हम आपको वहाँ पर डिटेल बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल्स ओवरी पहुँचेंगे 5th वीक में। सेम स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, प्राइमरी जर्म सेल टेस्टिस पहुँचेंगे 5th वीक में, ठीक है। जो मुलेरियन डक्ट होती है, वुल्फिन डक्ट होती है, उसमें रिस्पेक्टिव जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक जो अपना स्टेप आने वाला है वो है ओगोनियम का फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक गोनियम फॉर्मेशन हो रहा है, या तो वो ओवरी के केस में ओगोनियम होगा और स्पर्म के केस में स्पर्मेटोगोनियम होगा, ठीक। नेक्स्ट जो अपना स्टेप कॉमन आएगा वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं तो प्राइमरी oocyte, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी oocyte या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये 3 स्टेप आपको हमेशा याद रखने हैं। अब देखिए अब थोड़ा चेंजेस आता है। 5th वीक में ओवरी में पहुंचा और 3rd मंथ ही ओगोनियम में कन्वर्ट होता है, ठीक। जबकि जो स्पर्मेटोगोनियम बनता है वो प्यूबर्टी पे ही बनता है, ठीक। प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगोनियम बनता है, जबकि सिर्फ 3rd मंथ में ही ये ओगोनियम बन जाता है। 5th से 7th मंथ में ये बन जाता है प्राइमरी oocyte, जबकि इसको प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी बनेगा और 5 to 7 साइकिल्स लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब हम इस पर्सपेक्टिव पहले ओगोनेसिस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल ओवरी पहुंचता है 5th वीक में। 3rd मंथ में क्या होगा, ओगोनियम बनेगा। 5th से 7th मंथ में क्या होगा, प्राइमरी oocyte बनता है। तो प्राइमरी oocyte आपको पता है एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें मियोसिस 1 होगी। मियोसिस देखिए, मियोसिस में क्या होते हैं, 4 स्टेप्स आते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस आता है। तो बेसिकली मैं सब सेल साइकिल डिटेल में जा रहा हूँ, वो सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन का। तो आप प्रोफेस में ये कंप्लीट कर लेता है, वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आगे जो इसका कंटिन्यूशन होगा प्रोफेस का, जो मेटाफेस एनाफेस आएगा वो कब आएगा, प्यूबर्टी पे आएगा। तो डिप्लोटिन स्टेज जो कि रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोटिन स्टेज और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक। तो प्यूबर्टी पे फिर क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। जब मियोसिस, सपोज ये अपना प्राइमरी oocyte है, ये कौन सी वीक में बना, 5th से 7th वीक में ही बन गया ये, जबकि इसमें किस में बनता है, स्पर्मेटोगोनियम प्यूबर्टी बनेगा, ठीक है। ये अपने मियोसिस 1 स्टार्ट किया पर ये आधे में अटक गया है, ये प्यूबर्टी तक वेट करेगा। जैसे इसने प्यूबर्टी की लाइन क्रॉस की, इसका मियोसिस 1 पूरा हो जाएगा, तो ये प्राइमरी से बन जाएगा सेकेंडरी, और साथ साथ एक पोलर बॉडी बना लेता है। तो पोलर बॉडी क्या होता है, बेसिकली वो सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। सपोज एक सेल है जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ साइटोप्लाज्म नहीं है। बेसिकली जब अनइक्वल डिवीजन होता है सेल्स का तब पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता। फिर जब ये फ्यूज़ करता है, जब अपने स्पर्म से फ्यूज़ करेगा तभी अपना आगे मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। तो सेकेंडरी oocyte बनी प्यूबर्टी पे, फिर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte में प्रोफेस और मेटाफेस दोनों होंगे। फिर मेटाफेस में अरेस्ट हो जाता है 24 घंटों के लिए, ठीक है। तो ये अराउंड 14th डे क्या होगा, 14th डे से पहले ये कुछ 24 घंटों के मेटाफेस अरेस्ट में चला जाएगा। स्पर्म आता है और इससे फ्यूज़ होता है, तो आगे इसका सपोज जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वरना ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोरी होगी oogenesis की। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। इसमें 5th वीक में पहुँचा है, प्यूबर्टी तक इसमें डोरमेंट रहेगा, बिल्कुल कोई इसमें मूवमेंट या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं होते। प्यूबर्टी पे क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम में चेंज हो रहा है। फिर 5 से 7 साइकिल का डिवीजन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। अभी क्या क्वेश्चन आता है आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो इससे स्पर्मेटोगोनियम में 5 to 7 साइकिल्स का डिवीजन होता है, ठीक है। प्यूबर्टी पे इसमें 5 to 7 साइकिल्स डिवीजन हुआ, बहुत सारे सेल्स बने। तो जो सेल्स बन रहे हैं, जो इसे डिवीजन से बने, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें मियोसिस 1 होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और ये 2 स्पर्मेटिड बना देगा। देखिए स्पर्मेटिड बोला है, इसमें फर्दर चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक हो जाता है, साइटोप्लाज्म में जो एक्सेस होता है वो रिमूव हो जाता है और फर्दर चेंजेस होते हैं, जिसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मिएशन, ठीक। तो बेसिकली ये स्टोरी होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। जब हम गायनी में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी की बेसिक में आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे प्रोसेस का, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। आपको बताते हैं बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। सपोज ये एक स्पर्मेटोगोनियम है, ये 5 to 7 साइकिल से डिवीजन कर रहा है, तो उससे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? देखिए 2 के पावर 5 से लेकर 2 के पावर 7 तक बन सकते हैं, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2 to 4 4 to 8 अराउंड 64 से लेकर 2 के पावर 7 तक स्पर्मेटिड बन जाते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। और एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट है टाइम कितना लगता है? प्यूबर्टी जब पहुंची तो प्यूबर्टी सपोज जिस दिन रीच हुई उस दिन से कितना टाइम लगेगा? अराउंड 74 डेज़। देखिए हर बुक में डिफरेंट रहेगा। आपको दत्ता में जो गायनी की बुक, जो ऑप्स गायनी की बुक है DC दत्ता, उसमें आपको अराउंड 61 या 62 डेज़ दिया हुआ है। बट आप क्वेश्चन के हिसाब से बताऊँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप करेंगे 74 डेज़। 74 डेज़ ऑप्शन में है तो आप 74 डेज़ पर टिक करिएगा ऑप्शन टिक। ये नहीं है तो फिर 64 डेज़, और वो भी ऑप्शन में तो 60 डेज़, ठीक। तो हर बुक्स में अलग अलग टाइम दिया रहता है, तो वेरी कर सकता है, अराउंड 1 वीक से 2 वीक का वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेशन क्या है? तो ये oogenesis रिलेटेड सारे जो स्टेप्स हो रहे हैं वो कहाँ पर है? ओवरी में होंगे, एकदम ओवुलेशन तक सारे प्रोसेस ओवरी में ही होंगे। पर स्पर्म में जो का फॉर्मेशन में थोड़ा अलग होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है? ये बेसिकली होती है, ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। पर जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक। कैपेसिटेशन मतलब बेसिकली एक रिएक्शंस होते हैं जो कहाँ होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, यानी कि वेजाइना और सर्विक्स में होते हैं जब स्पर्म एंटर करता है वेजाइना या स्पर्म में। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है LH सर्च और LH पीक, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। LH सर्च आता है अराउंड 2 to 3 डेज़ बिफोर द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। और LH पीक कब आता है? 12 आवर्स बिफोर द ओगोनियम हैज़ रिलीज्ड और दैट बिफोर 12 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, ठीक है, 12 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और oogenesis के बारे में, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली अपना हो गया जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन टू गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट से हम स्टार्ट कर देंगे।